हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में थोंग रो रहा होता है, लेकिन एंडी उसे कुछ मैजिक ट्रिक दिखाकर चुप करा देती है। ली उसे बोलता है, मुझे नहीं मालूम था तुम्हें भी मैजिक ट्रिक्स आते हैं। वो बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं है, मैं लास्ट मूवी में एक मैजिशियन की वाइफ बनी थी। तुम भी तो प्रीमियर देखने गए थे ना? ली बोलता, हाँ मुझे वो मूवी कैसे याद नहीं होगी, उसमें तुम्हारे काफी ज्यादा इंटीमेट सीन थे। वो बोलती है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा जेलसी होती है तो मैं एक्टिंग करना भी छोड़ सकती हूँ। वो बोलता है, अब मैं इतना भी ज्यादा सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे करियर को ही खराब कर दूँ। जिसके बाद ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ श्यांग जो अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है, उसे पता चलता है वहाँ की लिफ्ट तो खराब हो गई है। उसे 17 फ्लोर पर जाना था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो स्टेयर से चला ही जाता है। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलता है, जिस लड़की ने लिफ्ट खराब की है वो बोल रही है कि वो आपको जानती है और आपसे मिलना चाहती है। तभी उसे पता चलता है ये तो उसके बचपन की फ्रेंड लियांग है, जो कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इसके बाद श्यांग को भी उसे लाद कर ऊपर लेकर आना पड़ता है। लियांग बोलती है, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम अमेरिका से वापस आ गए हो तो मैं भी इंग्लैंड से वापस आ गई। इवन मैं तो अपने पेरेंट्स के पास ही नहीं गई, सीधा तुम्हारे पास आ गई। श्यांग बोलता है, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे डैड हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब तुमने थोड़ा आराम भी कर लिया है, इसलिए अपने घर जाओ। पर ये मैडम तो पूरा प्लान बना कर आई थी कि आज वो श्यांग के साथ सोएगी, लेकिन ये तो अपना रूम बंद कर अंदर सो जाता है। लेकिन फिर भी ये रात को उसके रूम में घुसी आती है और उसे ही ताड़े जा रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है तो वो उसके लिए नोट छोड़ कर गया होता है, मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, इसलिए काफी दिन लग जाएंगे। पीछे से तुम अपने पेरेंट्स के पास चली जाना। एक्चुअली में श्यांग ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोला था। तभी रोंग श्यांग को कॉल कर बताती है, मुझे ली ने मिलने के लिए बुलाया है और तुम्हें बताने से भी ये बात मना किया है। वो बोलता है, हो सकता है तुमसे वो विजिटिंग राइट्स के बारे में बात करे और वो फिर से अपील करना चाहता हो। इस बार तुम मुझसे सोच समझ कर बात करना, कहीं वो तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग न कर ले। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है ली ने तो उसे उसके बेटे से मिलवाने के लिए बुलाया था। रोंग अपने बेटे को बोलती है, तुम्हें यहाँ पर 2 ही राइड्स झूलने के लिए मिलेंगे। जिसके बाद वो खुश हो जाता है। ली तो रोंग को डांटने लग जाता है, जब तुम्हारे बेटे को यहाँ पर आना इतना ज्यादा पसंद है फिर भी तुम उसे यहाँ पर इतना कम क्यों लेकर आती हो, इसलिए वो मेरे साथ ही सही है। रोंग बोलती है, बच्चे के लिए डैड का प्यार जितना जरूरी होता है उतना ही माँ का भी होता है। वो बोलता है, अगर दोनों का प्यार इतना ज्यादा जरूरी था तो पिछले 4 सालों से तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। वो बोलती है, मुझे माफ कर दो पर इसकी सजा मेरे बेटे को मत देना। वो बोलता है, वैसे मैं तुम्हारी एक बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया, मुझे लगा तुम तो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की हो, पर तुम्हें तो रिकॉर्डिंग करनी भी आती है, और वो भी इतने ज्यादा इमोशनल टाइम पर जब तुम्हारा बच्चा रो रहा था। वो बोलती है, तुमने भी तो मेरी फोटो सिखाई थी। ये बोलता है, मैं तुम्हारी शिकायत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। तुम ना बड़ी स्मार्ट होती जा रही हो। चलो छोड़ो तुम कैसी भी हो, पर मैंने अपने बेटे के लिए डिसाइड किया है कि 1 हफ्ते में तुम मेरे बेटे से एक बार मिल सकती हो। मैं कोई अपील नहीं करूँगा, इवन मैंने पेपर भी साइन कर दिए हैं। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लियो से बोलता है, हम दोनों इतने सालों के बाद दोबारा मिले थे, पर तुमने एक बार भी मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तुम मेरे बच्चे की माँ बनी कैसे। तो वो उसे बताती है, जब तुम्हारी कंपनी में पार्टी चल रही थी उस दिन तुमने एक बहुत ही बड़ी कंपनी श्यांग कंपनी को बुरी तरीके से हरा दिया था, और उसके बावजूद बिली बहुत ज्यादा सैड होकर बुरी तरीके से बस पिए जा रहा होता है। और उसे देखने के बाद रोंग भी सेम वही ड्रिंक मंगा लेती है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो एक लड़की को मिलने के लिए फोन लगाता है। जब वो उसे मिलने के लिए जा रहा होता है तो काफी ज्यादा सैड होता है। उसे अपनी मोम की बात याद आ रही होती है। वो अपनी मोम को बोलता है, मैंने श्यांग कंपनी को हरा दिया है, लेकिन उसकी मोम उसे एक चाटा धर देती है। ये सब याद कर वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। तभी रोंग उसे चुप कराने के लिए आती है, लेकिन वो उसे ही बोलने लग जाता है, अमांडा तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। और जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब खुश होकर वो मिस्टर ली के पास आती है तो ली उसे एक ब्लैंक चेक थमाकर बोल देता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाओ। ये सब सुनकर मिस्टर ली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चल देता है। रोंग का बॉस उसे डांट रहा होता है, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था वो भी तुमसे नहीं हुआ, तुम्हें मिस्टर ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना था ना। वो लोग एक बड़ी पार्टी दे रही हैं, तुम मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना।
वो बोलती है मैं तो एक मामूली सी सेल पर्सन हूँ, इतनी बड़ी पार्टी में मुझे कहाँ से इनविटेशन कार्ड मिलेगा जाने के लिए। वो बोलता है अगर नौकरी बचानी है तो कैसे भी कर कर वहाँ पर जाओ। इसी पार्टी का इनविटेशन श्यांग के पास भी आता है। ये वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये लोग उसे स्पेशली फोन कर कर बुलाते हैं। मेरी पार्टी लियांग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसी की आने की खुशी में तो मैं ये पार्टी कर रहा हूँ, तुम्हें तो वहाँ पर आना ही पड़ेगा। और वहाँ पर तुम्हारे डैड मिस्टर श्यांग भी तो आ रहे हैं। इसी पार्टी का इनविटेशन उन्होंने मिस्टर ली के पास भी भेजा हुआ होता है, क्योंकि वो ली के साथ अपने बिजनेस के रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इधर रोंग श्यांग के घर की सफाई कर रही होती है, तभी श्यांग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मुझे देखने की एक्साइटमेंट में तुम नीचे गिरने वाली थी। वो वहाँ पर अपना कोट रख देता है। रोंग बोलती है ये सब कुछ यहाँ पर मत फैलाओ, तुमने सब कुछ इधर उधर कर रखा था, मैंने बड़ी मुश्किलों से सफाई की है। श्यांग बोलता है मैं भी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हूँ, मुझे भी सुधार दो ना। ये बोलती है मैं चाटा बहुत अच्छा लगाती हूँ। श्यांग बोलता है इस चाटे को तो तुम उस ली के लिए संभाल कर रखना। वो बोलता है मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या तुम वहाँ पर आज मेरी पार्टनर बनकर चलोगी? अगर कोई भी मेरे साथ वहाँ नहीं जाएगा तो मेरा बहुत ज्यादा मजाक बनेगा कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। पहले तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है ये उसी पार्टी की बात कर रहा है जहाँ पर उसका बॉस उसे बेचने की बोल रहा था, तो ये वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी ली उसे मिलने के लिए बुला लेता है, लेकिन वो बोलती है मैं तुम्हारे घर पर नहीं आने वाली। वो बोलता है क्या तुम अपने बेटे को नहीं देखना चाहती? जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उसकी मोम देखकर बोलती है ये यहाँ पर कैसे आ गई? ली उन्हें बताता है इसने विजिटिंग राइट्स जीत लिए हैं, इसलिए ये कभी भी थोंग को देखने के लिए यहाँ पर आ सकती है। उसके बाद उसकी मोम अकेले में उससे बात करने के लिए बुलाती है और बोलती है मुझे मालूम है ये सब कुछ तुमने पैसों के लिए किया होगा, पैसों के लिए ही तुमने जानबूझकर उस दिन ली को बताया कि ये उसका बेटा है, इसलिए ये चेक पकड़ो, तुम अब्रॉड चली जाओ और वहाँ पर जाकर अच्छी पढ़ाई कर लेना, लेकिन बस यहाँ से चली जाओ। वो बोलती है चाहे तुम अपनी पूरी कंपनी मेरे नाम क्यों ना कर दो, पर मुझे कैसे भी कर कर अपना बेटा चाहिए, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वापस आने के बाद ली उसे बोलता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पर आने के बाद तुम्हें सबसे पहले मेरी मोम की कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। वो बोलती है मैं इन सब के लिए पहले से तैयार होकर आई थी। घर पर आने के बाद वो देखती है श्याम ने उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस भिजवाई है, जिस पर वो उसे मैसेज करती है तुम्हें लड़कियों को ड्रेस भिजवाना काफी ज्यादा पसंद है ना, ये तुम्हारी दूसरी ड्रेस है जो तुमने मुझे दी है। वो उसे रिप्लाई करता है मैं तो बस मेरी फीमेल फ्रेंड की हेल्प करना चाहता हूँ। पार्टी में ली जहाँ पर एंडी के साथ आता है तो श्यांग रोंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देख रहे होते हैं, अरे ये तो वही लड़की है ली के बच्चे की मॉम। ली उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? श्यांग उसे बोलता है आज ही मेरी पार्टनर बनकर इस पार्टी में आई है। पार्टी में सभी लोग बात कर रहे होते हैं। आज तो श्यांग के डैड यानी कि मिस्टर श्यांग भी ये पार्टी में आएंगे, जिनको काफी समय से किसी ने नहीं देखा है, और ये दोनों एक दूसरे से घुलने लग जाते हैं। लियांग के डैड श्यांग से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो रोंग के साथ है। वो रोंग को कुछ कहने वाले थे, लेकिन लियांग अपने डैड को मना कर देती है। इसके बाद एंडी उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है। वो बोलती है ये बहुत ही ज्यादा मीठी थी। एंडी बोलती है मुझे लगता है तुम्हें इतनी ज्यादा महंगी ड्रिंक पीने की आदत नहीं है, ये ड्रिंक उन्हीं लोगों को मीठी लगती है जो इसे फर्स्ट टाइम पीते हैं, उसी में वो लोग खुश हो जाते हैं। असली मजा तो तब है जब ये बाद में कड़वी लगती है। रोंग की इंसल्ट होता हुआ देखकर श्यांग को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन रोंग भी उसे एक शेर के बच्चे की कहानी सुनाने लग जाती है। तो अपनी मॉम को बोलता है मॉम हैप्पीनेस कहाँ पर है? उसकी मॉम बोलती है मेरी टेल में। तो उसका बेटा उसके पीछे गुदी करता रहता है और बहुत ज्यादा खुश होता है, और एंडी को बताती है हर किसी के लिए हैप्पीनेस अलग अलग होती है, और मेरे लिए ये वाइन मेरी हैप्पीनेस कभी नहीं हो सकती। ये सब सुनकर श्यांग रोंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है, वो उसे रूम में लेकर चली जाती है। वो बोलता है तुम मुझे ऐसे सबके सामने रूम में क्यों लेकर आ गई? पता नहीं सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और मुझे पता चल गया है तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे कहने पर यहाँ पर बुलाया था। लियांग बोलती है मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाना चाहती थी, मैंने सुना था वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस बात पर उसका मूड खराब हो जाता है, तुम मेरे फैमिली मैटर से दूर रहो। लियांग के डैड से प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए आती है, लेकिन तभी ली वहाँ पर आ जाता है। रोंग से बोलती है मैं इस पार्टी में इसलिए आई क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था। वो बोलता है आज तुम ना बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी श्यांग आकर बोलता है अफसोस पर ये सुंदर सी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी एंडी आकर बोलती है क्या हुआ, कोई डांस क्यों नहीं कर रहा है?
तभी शांग बोलता है मैं कर तो रहा हूँ ना तुम्हारे साथ डांस। एंडी उसे बोलती है तुम रोंग के साथ इसलिए हो ना क्योंकि वो ली का पास्ट है। वो बोलता है लाइफ का कुछ नहीं पता, वैसे भी जब ली तुम्हें मुझसे छीन सकता है तो मैं क्यों नहीं छीन सकता। शांग तो उसे देखकर सोच रही होती है इस शांग को क्या हो गया है, कभी ये रोंग के साथ होता है तो कभी ये इस एंडी के साथ। तभी उसे रोंग मिल जाती है। वो उसे बताती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, उसने मेरा केस लड़ा था, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसकी पार्टनर बनकर आई थी। ये सुनकर लियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसे एंडी भी मिल जाती है जो उसे बताती है शांग के लिए कोई भी लड़की स्पेशल नहीं होती जब तक कि वो लड़की ली से रिलेटेड ना हो। ली से रिलेटेड होते ही हर लड़की उसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। रोंग के पेट में अचानक से दर्द हो जाता है। ली भी इन दोनों को देख रहा होता है। शांग तो उसके लिए गर्म पानी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ली आकर उसे बोलता है तुम्हारे लिए दूसरे रिलेशनशिप में आना कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है क्या? तुम्हें अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं है पर मेरे बारे में तो सोचो। यहाँ पर हर किसी को पता है कि तुम मेरे बच्चे की मॉम हो। वैसे मुझे अफवाहों से कोई डर नहीं लगता क्योंकि तुम मेरे लिए कोई स्पेशल लड़की नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बोलती है मैं चाहे जो मर्जी करूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब। वो बोलता है अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उसके साथ दोबारा देख लिया ना तो उसके बाद भूल जाना, अपनी बेटी की शक्ल तुम देख भी पाओगी। मैं तुम्हें अपने बेटे से कभी नहीं मिलने दूंगा। अभी शांग आकर बोलता है ये क्या तरीका है लड़कियों के साथ बिहेव करने का। रोंग उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है, लेकिन शांग बोलता है हम इस पार्टी को छोड़कर क्यों जाएं? ये क्यों नहीं, जबकि इसे ज्यादा चिंता हो रही है। तभी ली की मोम आकर बोलती है ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, लेकिन आज तो शांग उन्हें भी सुना देता है आप तो यहाँ पर इसलिए आई हो ना ताकि मेरे डैड को देख सको, लेकिन मैं आपको बता दूं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, आपको उनका इंतजार ही करना पड़ेगा जो कि आप हमेशा से करती हुई आई हैं। उसके बाद वो रोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। रोंग से बोलती है अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बनकर यहाँ ना आती तो ये लड़ाई ना होती। वो बोलता है अब मैं तुम्हारा लॉयर नहीं हूँ बल्कि फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ सकता हूँ। वो पूछती है मिस्टर ली का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? वो बोलता है क्यों पूछ रही हो? ये बोलती है तुम दोनों का सरनेम सेम है ना इसीलिए पूछा। इसके बाद वो पहले उसे गर्म पानी ला कर देता है। मिस्टर शांग मेरे डैड हैं। मेरे बर्थ के तुरंत बाद ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मेरे डैड हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। मेरी ग्रैंडमा ही बस मेरा एक सहारा थी, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बिजनेस सीखने के लिए अब्रॉड भेज दिया और जब मैं वापस आया तब तक मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। रोंग को भी समझ में आ जाता है। ये जानबूझकर प्ले बॉय बनने की कोशिश करता है ताकि ये अपने इमोशंस को छुपा सके और उसे समझाती है तुम्हें अपने डैड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ली की मोमू से बोल रही होती है तुम उस लड़की से अपना पीछा कब छुटवाओगे? वो बोलता है वो मेरे बेटी की मॉम है, ऐसे कैसे पीछा छूटेगा? मॉम बोलती है वो हमारे घर से किसी भी तरीके का रिश्ता जोड़ने के लायक नहीं है। तो वो बोलता है आप ही बता दो मॉम कि कौन है जो इस पोजीशन के लायक है, क्योंकि आप तो मैंडी को भी पसंद नहीं करते हो। मॉम बोलती है वो किसी अच्छे खानदान से होनी चाहिए जैसे कि लियान, और मैं तो उस पार्टी में भी इसीलिए गई थी ताकि लियांग के डैड से तुम दोनों के बारे में बात कर सकूं। पर मुझे क्या मालूम था तुम वहाँ पर श्यांग के साथ ही लड़ने लग जाओगे, वो भी उस गंदी लड़की के ऊपर। वो बोलता है मॉम आपको अच्छे से मालूम है हम दोनों की दुश्मनी किस बात पर है, इसलिए आप उस लड़की को ब्लेम मत कीजिए। वो बोलती है अच्छा तो तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो जो एक तरफ तो अपने बेटी की केयर करने का ढोंग कर रही होती है और दूसरी तरफ वो श्यांग को सेड्यूस कर रही है। ये सुनकर मिस्टर ली बोलता है श्यांग सही बोल रहा था, आप जरूर डैड का ही वेट कर रही हैं जो आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। इधर श्यांग के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं मैं पार्टी में नहीं आ पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी है, तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ ना। पर वो उनकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। इधर ली रोंग को बुलाकर बोलता है इस हफ्ते हम किंडरगार्टन में जाएंगे क्योंकि टॉम के टीचर्स ने हम दोनों को वहाँ पर बुलाया है। इधर लियांग श्यांग से मिलने के लिए पहुँच जाती है और उसे बताती है मेरे डैड ने ली के साथ मेरी डेट फिक्स की है, अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा। लेकिन वो बोलता है तुम दुनिया की किसी भी लड़की के साथ डेट करो पर इसे छोड़ दो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लियांग बोलती है क्यों भला, वो इतना ज्यादा रईस है, ऊपर से हैंडसम भी है, लगता है तुम्हें जेलसी हो रही है। वो बोलता है ठीक है तुम्हें जिसे डेट करना है जाओ करो तुम, पर मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है। श्यांग रोंग से कुछ ज्यादा ही मिलने आया करता है।
रोंग उसे बोल ही देती है, इतना ज्यादा मुझसे मिलने मत आया करो, नहीं तो सभी लोग सोचेंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो बोलता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो हूँ, यानी कि तुम्हारा मेल फ्रेंड, और तुम अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो कर रही हो ना, चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ। और उसे इंग्लिश में पूछता है, स्वीट हार्ट आज हम क्या करेंगे। लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और बोलती है, मुझे किंडरगार्टन में जाना है अपने बेटी के साथ। वो बोलता है, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे विजिटिंग राइट्स दिलवाए थे, पर मुझे क्या मालूम था उसके बाद तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी। इसके बाद ये तीनों किंडरगार्टन में जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चे का डैड उसके कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। पहले मैं कहीं और जॉब करता था, जिस वजह से मैं अपने बेटे की कोई भी पेरेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला बच्चे के लिए मॉम और डैड दोनों ही जरूरी होते हैं, इसलिए मैं तो अपनी जॉब छोड़कर ही आ गया। ली बोलता है, तुम तो बहुत ही अच्छे डैड हो। वो बोलता है, तुम भी तो अच्छे डैड हो, देखो जरा तुम दोनों सेम ही कपड़े पहन कर आए हो। गेम खेलते वक्त रोंग ने अपने बेटे को उठा रखा होता है, लेकिन तभी ली उसे नीचे से उठा लेता है। वहाँ से जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक आदमी मिल जाता है। वो बोलता है, मैं अपनी मोम का इलाज करवाने के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन चोर ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए हैं। रोंग उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत मान जाती है, लेकिन ली उसे बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसे कैसे किसी भिखारी पर भरोसा कर सकती हो? ये सब तो इनके पैसे ऐंठने के बहाने हैं। वो बोलती है, तुम्हें हेल्प नहीं करनी है ना, तो ठीक है, और अपने आप ही उसके साथ टैक्सी ढूंढने चली जाती है, जो कि उन्हें नहीं मिलती, तो ली ही उन्हें गिफ्ट दे देता है। वो उन्हें दवाई दिलाने के बाद ली को बताती है वो सच में पेशेंट थी। वो बोलता है, अगर वो सच में पेशेंट ना होती तो तुम्हारा तो फूल बन जाता ना। रोंग बोलती है, मैंने देखा था उस आदमी के पैर धूल मिट्टी और कीचड़ से सने हुए थे, और उसकी मोम के पैर बिल्कुल साफ थे, यानी कि सच में वो काफी घंटों से अपनी मोम को लेकर खड़ा था। घर पर आने के बाद ली आज की इन तीनों की फोटो देख रहा होता है, और दूसरी तरफ रोंग की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बुलाने लग जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बिजी होती है। तभी वहाँ पर श्याम भी आ जाता है। वो उसका फीवर चेक कर उसे दवाइयाँ देता है। वो बोलती है, काश मेरे पास भी कोई मेरी केयर करने वाला होता। वो बोलता है, क्यों ना तुम मुझे परमिशन दो कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रख सकूं। मैं इस बारे में काफी टाइम से सोच रहा था, पर आज मैंने हिम्मत कर तुम्हें बोल ही दिया। नेक्स्ट सीन में ली ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है, वाह बॉस, आप मुस्कुराने भी लग गए हो। वो बोलता है, लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा टाइम है ये सब सोचने के लिए, और उसे बहुत सारा काम दे देता है। तभी उसकी मोम उसे कॉल कर बताती है, मैंने तुम्हारी डेट लियांग के साथ फिक्स कर दी है, इसलिए तुम वहाँ पर चले जाना। इधर श्यांग रोंग का ध्यान रखने के चक्कर में अपनी काफी ज्यादा मीटिंग भी कैंसिल कर देता है। रोंग सो रही होती है, लेकिन श्यांग तो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। इधर ली लियांग को बोल रहा होता है, मुझे नहीं मालूम था तुम अपने डैड की इतनी बातें मानती हो कि तुम डेट पर आ ही जाओगी। वो बोलती है, ये तो मुझे भी मालूम है कि हम दोनों को फोर्सफुली इस डेट पर भेजा गया है, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं घर जाकर बोल दूंगी कि मुझे तुम पसंद नहीं आए। इधर श्यांग रोंग के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेकर आ जाता है। तभी श्यांग को लियांग का कॉल आता है। वो बोलती है, मेरा डेट बहुत ही अच्छा गया। ये सुनकर रोंग को तो बहुत ही अजीब लगता है। श्यांग उसे बोलता है, कांग्रेचुलेशन, अब मैं फोन रखता हूँ। श्यांग रोंग को बोलता है, मुझे मालूम है तुम मुझसे भूल नहीं पाई हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलती है, तुम्हें मुझे इतने भी अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मैं पूरे दिल से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में एंडी श्यांग से मिलने के लिए आती है। वो उसे बोलती है, मैं शहर से बाहर क्या गई मूवी की शूटिंग के लिए, मुझे पता चला तुम तो लियांग के साथ डेट पर गए थे। नेक्स्ट सीन में एंडी श्यांग से मिलने के लिए आती है। वो उसे बोलती है, मैं मूवी शूटिंग के लिए शहर से बाहर क्या चली गई, मुझे आने पर पता चलता है कि ली लियांग के साथ डेट पर गया है। वो तो तुम्हें पसंद करती है ना, ऊपर से वो बहुत ज्यादा अमीर है, तो तुम उसे भाव क्यों नहीं देते हो? और तुम्हारा रोंग के साथ रिश्ता आगे बढ़ा या नहीं? वो उसे बताता है, जैसे बचपन से हम किसी पौधे को जब पानी देकर बड़ा करते हैं, तो बड़ा होने के बाद हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हम उसके किसी भी फूल को तोड़े, क्योंकि हम उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। मेरा लियांग के साथ यही रिश्ता है, क्योंकि मैं बचपन से उसका दोस्त हूँ। मैं उसे बाकी लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। और रही बात रोंग की, उसका नेचर ही ऐसा है कि हर बंदे का मन करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। वो बोलती है, अरे वाह, तुमने तो उसका जब केस लिया था इस इरादे से लिया था कि तुम ली से बदला ले सको, लेकिन लगता है अब तुम्हें उससे प्यार हो गया है,
इधर ये दोनों देखते हैं कि न्यूज़पेपर में एंडी के बारे में स्कैंडल छपा हुआ है। इसमें लिखा हुआ होता है कि एक हॉलीवुड मूवी के लिए उसे ऑफर मिला था और आज मूवी के इन्वेस्टर ने उसे हॉन्टेड में इनवाइट किया। ये पता नहीं चला कि एंडी वहाँ पर गई थी या नहीं। वो इसी न्यूज़पेपर को एंडी को दिखाता है। एंडी उसे बोलती है वो इन्वेस्टर मेरा बहुत ही बड़ा फैन था, वो मुझे प्राइवेट में मिलने के लिए बुलाना चाहता था पर मैं वहाँ पर नहीं गई। ली बोलता है पर तुम तो इस मूवी में काम करने के लिए 3 साल से वेट कर रही थी ना। वो बोलती है हाँ, अगर मैं उस इन्वेस्टर के साथ सो भी जाती तो किसी को पता भी नहीं चलता, पर उसके बाद मैं तुम्हारे पास कैसे आती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। वो भी उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेता है। तभी थोंग अपनी मोम को लेकर वहाँ पर आ रहा होता है। आज हम डैड के साथ मिलकर डिनर करेंगे, लेकिन एंडी को देखकर उसे लगता है शायद वो गलत टाइम पर आ गई है। वो ये बोलकर जाने लगती है कि मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन तभी उसका बेटा बोलता है आप तो सारा काम खत्म कर कर आई थी ना मॉम। ली भी उसे बोल देता है जब तुम आई गई हो तो डिनर कर लेना। इसके बाद एंडी रोम को बोलती है तुम्हारे बेटे को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हूँ और मैं ली की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ रहने वाली हूँ तो तुम्हारे बेटे का भी अच्छे से ध्यान रखूं। मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही तुम्हें शांग से मिलवाया था, पर अगर इस बारे में ली को पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा, इसलिए ये बात कभी भी तुम उसके सामने मत बताना। इसके बाद ये रोम को चलाने के लिए ली के कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके मूवी वाले बुला लेते हैं, जिसके बाद वो उसे किस कर चली जाती है। ली को भी अजीब लगता है, इसलिए वो रोम को बोलता है मैं ट्राई करूंगा दोबारा ऐसी अजीब सी सिचुएशन ना हो। वो बोलती है मुझे क्यों अजीब लगेगा भला, मैं कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पीछे से टॉम बोलता है हाँ डैड की गर्लफ्रेंड तो एंडी है। वो बोलती है हाँ मुझे भी एंडी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ली बोलता है कम से कम बच्चे को तो तुम इन बड़ों के रिलेशनशिप्स के बारे में कंफ्यूज ना करो। विथोंग के पेट में दर्द हो जाता है, जिसके बाद ली तो उसे सीधा हॉस्पिटल में लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो बोलती है ये हल्का सर दर्द है, जिसके बाद वो उसे फ्रेश कराती है और वो ठीक हो जाता है। ली बोलता है आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, अगर इसके पेट में रात को फिर से दर्द हो गया तो तुम इसकी केयर कर पाओगी। जिसके बाद उसे उसकी मोम का फोन आ जाता है। रोंग उसे पूछती है तुमने मुझे कभी अपने डैड के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर बोलती है सॉरी मुझे तुम्हारे प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ली बोलता है मेरे डैड कभी मेरे साथ नहीं रहे, मैं भी उनकी नाजायज औलाद था। मेरे डैड ने मेरी मोम को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद उन्हें कोई दूसरी पसंद आ गई, जिसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। मेरे डैड ने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, ना ही मुझे प्यार मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के साथ वो सब ना हो। उसके बाद वो रोंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाता है। रोंग उसे बताती है मैं 5 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिली हूँ, मेरे डैड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा मुझे पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए बोलते थे। वो उससे पूछता है तुम मुझे फर्स्ट टाइम कब मिली थी। वो बोलती है पसंद तो तुम मुझे तभी आ गए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार हेल्प करते हुए देखा था, और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी जब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी ही कंपनी में इंटर्नशिप करने वाली हूँ। इधर शाम को उसके अंकल मिलने के लिए आते हैं। वो उसे बोलते हैं तुम्हें एक बार अपने डैड से मिलने के लिए जाना चाहिए, तुम्हारे डैड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए कंपनी में जाता है, लेकिन उसके डैड तो इतने ज्यादा बीमार होते हैं कि वो कंपनी में कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वो उनसे मिलने के लिए घर पर जाता है। उसके डैड उसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डैड बोलते अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बिजनेस को तुम संभाल लो। चांग भी उनकी ऐसी हालत देखकर मना नहीं कर पाता। ये सारी बातें वो रोंग को भी बता देता है। मुझे ना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, वो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसे हैं। मैं वापस घर नहीं जाना चाहता हूँ। वो बोलती है तुम्हारे पास घर है और तुम जाना नहीं चाहते। मैं जाना चाहती हूँ पर मैं जा नहीं सकती हूँ। 5 साल से मैं अपने पेरेंट्स से मिली नहीं हूँ, बस किसी और से मैसेज कर उनके हाल चाल पूछ लेती हूँ। लेकिन तुम्हें तुम्हारे डैड की हेल्प करने का मौका मिला है, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने डैड की कंपनी को संभाल लेता है। इधर ली भी अपनी कंपनी की एक नई ब्रांच स्टार्ट करता है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे होते हैं। ये इतना ज्यादा अमीर है, उसके बावजूद भी इसकी गर्लफ्रेंड एंडी ने एक मूवी के लिए एक इन्वेस्टर के साथ रात बिताई, और इस बात पर ये अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा तक नहीं हुआ। बाहर आने के बाद मीडिया भी उसके पीछे पड़ जाती है। इस सब पर आपका क्या रिएक्शन है? जिसके बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जिस माँ बेटे की ली ने हेल्प की थी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में, उसी आंटी की बेटी वहां पर आ जाती है। पहले तो वो उसे पैसे वापस करती है जो ली ने उसकी मोम के ट्रीटमेंट में लगाए थे, लेकिन ली उन्हें लेने से मना कर देता है। तो वो लेडी अपने साथ बहुत सारी गिफ्ट लेकर आई होती है, जो वो ली को पकड़ा कर चली जाती है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है बॉस आजकल तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करने लग गए हो,
ली उसे बोलता है क्या तुम्हें अपनी और छुट्टियां कटवानी है? असिस्टेंट बोलता है बॉस आप मेरी छुट्टियां पहले ही सारी काट चुके हैं। इसके बाद ली रोंग से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है उस पेशेंट की बेटी मुझे थैंक्स बोलने के लिए आई थी। रोंग उसे बोलती है तुम्हें और कुछ भी कहना है क्या? ली बोलता है क्यों ना हम डिनर करें, वो भी तुम्हारे घर पर, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम मेरे बेटे को अपने घर पर कैसे रखती थी। दूसरी तरफ शाम को पता चलता है उनकी कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। पहले उनके रिलेशन लियांग की कंपनी के साथ बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अब लियांग के डैड भी उनकी कंपनी को छोड़कर मिस्टर ली की कंपनी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए वो लियांग को बुलाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो तो घुमा फिरा कर बस बिजनेस की ही बातें कर रहा होता है। वो उसे जानने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग अपना प्रोजेक्ट अगला किसे देने वाले हैं। लियांग उसे बोलती है अगर तुम्हें मुझसे बस बिजनेस की बातें करनी है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो सच में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लियांग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर डांस कर रही होती है। तभी एक ठड़की लड़का उसके पास आता है और बोलता है क्यों ना आज रात हम साथ बिताएं। इस पर लियांग उसे एक चाटा मार देती है, पर वो भी लियांग को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। उसे देखकर वो बंदा बोलता है सॉरी बॉस, मुझे नहीं मालूम था ये आपकी बंदी है। एक्चुअली में वो एक बहुत ही बड़ा गुंडा था और ये उसी का आदमी था। तभी लियांग उसे ही चाटा मार देती है। असिस्टेंट बोलता है बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे ही चाटा मार रही हो। लेकिन वो तो उसी के ऊपर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो शराब के नशे में कभी अपने कपड़े उतारने लग जाती है तो कभी चलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलने लगती है। असिस्टेंट के लिए उसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, जिसके बाद वो उसे पानी से नहला देता है। चलो अब उठ जाओ, लेकिन वो तो उसके ऊपर वोमिट ही कर देती है। अचानक से सभी जगह ये खबर फैल जाती है कि एंडी और ली की शादी होने वाली है। आपने उस इन्वेस्टमेंट का ऑफर ली के लिए ही ठुकराया था। ली की मॉम भी अपने बेटे से बोलती है ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ, क्या तुम उस एंडी से शादी करने वाले हो? ली बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो असिस्टेंट को बोलता है तुमने उन मैगजीन वालों से पूछा नहीं क्या जिसने मेरे बारे में ये सब खबरें छापी हैं? असिस्टेंट बोलता है मैं वहाँ पर गया था और मुझे पता चला है ये सारी खबरें खुद एंडी ने ही फैलाई हैं। इवन ये बात भी कि उस इन्वेस्टर ने उसे ऑफर दिया था पर उसने ठुकरा दिया तुम्हारे लिए। ये सुनकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा तो मुझसे शादी करने के लिए सारी ट्रिक आजमा रही है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ ना, एकदम पत्थर दिल। मैंने बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ा है पर मैं क्या करूं, मुझे किसी से प्यार ही नहीं हुआ। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप पत्थर दिल नहीं हो, बस आप ये चाहते हो कि जिससे भी आप शादी करो उसके साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ रहो। लेकिन लगता है अभी तक आपको ऐसी लड़की मिली नहीं है। दूसरी तरफ रोंग को भी पता चल जाता है कि ली एंडी से शादी कर रहा है, जबकि उसने उसे कहा था कि वो कभी एंडी से शादी नहीं करेगा। जिसके बाद ली अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम डायरेक्टर से बात करो कि वो एंडी को सबसे बड़ी वाली मूवी दे और जिसकी शूटिंग अब्रॉड में हो। उसके बाद वो एंडी को भी मिलने के लिए बुला लेता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था शायद रूमर्स की वजह से ली उसे शादी करने के लिए मान गया है। जिसके बाद वो उसे मिलकर बोलती है सॉरी उन रूमर्स की वजह से तुम्हें भी दिक्कत हो रही है, पर वो रूमर्स आधे तो सच है ही ना, क्योंकि मैं तुमसे तो प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बेटे का भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये भी आज सबसे महंगी वाली शराब मंगवा लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है और उसे बोलता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो उससे ब्रेकअप का रीजन पूछती है अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बोलता है मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो झूठ बोले, वो भी तुम जैसी स्मार्ट ही लड़की। वो उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। तुम मुझसे जो मर्जी मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो बोलती है ठीक है तुम्हारी जो कंपनी है ना उसमें से मुझे 1/3 शेयर दे दो। वो बोलता है ठीक है दे दूंगा, इवन मैंने तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी फिल्म देने की बात भी कर ली है जिसकी शूटिंग के लिए तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा। वो बोलती है अच्छा तो तुम मुझे अपनी नजरों से दूर करना चाहते हो? क्या तुम्हें वो लियांग पसंद आ गई है जिसके साथ तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, या फिर तुम्हें वो रोंग पसंद आ गई है? चलो छोड़ो जो भी है, पर इस ब्रेकअप की बात को तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि मेरी नई मूवी रिलीज होने वाली है और मैं नहीं चाहती हमारी ब्रेकअप की वजह से वो मूवी इफेक्ट हो। इसके बाद वो उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ जाती है ताकि सभी को दिखा सके कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है, और जाने से पहले उसे बोलती है एक बार मुझे लास्ट किस तो कर दो। वो भी कैमरा मैन को दिखाने के लिए कर देता है। एंडी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस न्यूज को देखने के बाद रोंग ली को मिलने के लिए बुलाती है। इधर एंडी इसके पास आकर बताती है कि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। वो बोलता है ये तो सेलिब्रेशन की बात है,
तुम्हारा एक ऐसे इंसान से पीछा छूट गया जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता था। वो बोलती है पर मैं तो उससे प्यार करने लग गई थी ना, मुझे लगा कि वो एक दिन बदल जाएगा। तुमने मुझे सही बोला था, वो मुझे हर चीज दे सकता है लेकिन प्यार नहीं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, उसे खुद से प्यार करवा कर रहूंगी। इधर रोंग ली को बोल रही होती है, तुम तो शादी के लिए मना कर रहे थे ना, इससे थोंग की लाइफ बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगी। वो बोलता है मेरी शादी हो या ना हो पर चिंता मत करो, इससे थोंग की लाइफ इफेक्ट नहीं होगी। ऑफिस में भी सभी लोग ली और एंडी की शादी की बातें कर रहे होते हैं। हमें पता चला है पार्टी में लुई शियांग और ली की आपस में लड़ाई भी हो गई थी एक लड़की को लेकर। पता नहीं वो लड़की कौन होगी जिसके पीछे दो लड़के लड़ रहे थे, वो भी इतने हैंडसम। ये उन लोगों को कुछ नहीं बताती। तभी रोंग के लिए शियांग फ्लावर्स भेज देता है। तभी उसे एंडी भी मिल जाती है जो उसे अपनी कार में बिठा लेती है और उससे वो थोंग के बारे में बात करने लग जाती है। वो बोलती है जब तुम दोनों शादी कर रहे हो तो तुम ली को समझा दो ना कि वो थोंग की कस्टडी मुझे वापस कर दे। एंडी बोलती है ली मुझसे और थोंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और हम बहुत ही जल्दी शादी भी करने वाले हैं। उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखूंगी। जिसके बाद रोंग सेट होकर वहाँ से उतर जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद एंडी बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। इधर लियांग शियांग को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो उससे गुस्सा होकर आ गया था, पर वो तो उसका कॉल ही पिक नहीं करता। शियांग के डैड का फ्रेंड उसे बताता है आपको उससे बात करनी चाहिए और उनकी फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए, ये हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद वो फिर से लियांग से मिलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो घुमा फिरा कर सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहा होता है, लेकिन वो बोलती है मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बोलती है वैसे तुम्हारी चॉइस काफी ज्यादा अलग होती जा रही है ना, पहले हैंडी और अब तो तुम रोंग पर ही आ गए। तुम ना एक नंबर के प्ले बॉय हो, पर तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब कोई लड़की तुम्हें ही डंप कर देगी। लेकिन वो भी उसे बोलता है चिंता मत करो, कम से कम वो लड़की तुम तो नहीं होगी। यहाँ से निकलते वक्त लियांग को मिस्टर ली का असिस्टेंट मिल जाता है। वो सोच रही होती है ये तो वही बंदा है और इसी चक्कर में वो अपना सैंडल यहाँ पर फंसा लेती है। असिस्टेंट तो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है, पर एक लड़का आकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। लेकिन तभी असिस्टेंट आकर फिर से उसे बचा लेता है। वो बंदा बोलता है सॉरी बॉस, मुझे नहीं मालूम था ये आपकी बंदी है। वो बोलता है अब तो तुम्हें पता चल गया है ना। वो बोलती है ओ हेलो, मैं तुम्हारी बंदी कैसे हो गई, पर वो तो उसे बिना कुछ कहे उसका सैंडल वहाँ से बाहर निकालता है, इवन उसे जोड़ता भी है। लियांग को ये अच्छा लगता है, वो उसे शुक्रिया अदा करती है। तुम ली के असिस्टेंट हो ना, मैं तुमसे पार्टी में मिली थी, तुम उसके साथ इतने ज्यादा टाइम से हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसकी शाम के साथ क्यों नहीं बनती। वो बोलता है भला मैं तुम्हें अपने बॉस के बारे में क्यों बताऊं। ये बोलती है प्लीज मुझे घर पर छोड़ दो ना। वो मना करता है लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसकी कार में बैठी जाती है। इधर रोंग का बॉस आकर उस पर भड़क रहा होता है, मैंने तुम्हें एक काम कहा था मिस्टर लियांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, पर तुम तो ये भी नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।